So welcome to the first official storytime video of Snarky Hunters. आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। वैसे कंटेंट की कमी होने की वजह से आज हम स्टोरी टाइम बना रहे हैं, वरना बनाने को हम स्ले पॉइंट की तरह Q&A भी बना सकते थे। बट हमारे फैंस या सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है। अरे इतनी सी प्रॉब्लम थी तो रिकॉर्डिंग से पहले बोलता, खुद की आईडी से खुद ही को दे देते मैसेज। तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो पे अपनी अटेंडेंस दे दो और चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी क्या, मुझे पता नहीं। कमेंट्स में मुझे सतानी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है और ज़्यादा फंसते जाएंगे। ये बात है तब की जब हम 10th क्लास में थे, और हाँ ये वही क्लास है जिसके बाद ज्यादातर लड़के अलग दिशाओं में भटक जाते हैं। 10वीं क्लास के दो लड़के रात को छत पे टहल रहे थे। करीब करीब 8 बजे की बात है वो, हम दोनों छत पे टहल रहे थे। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक घर है जिसकी एग्जैक्टली रात को 8 बजे के बाद लाइट ने डांस करना चालू कर दी थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस घर के पास ही कब्रिस्तान था। तो हम लोग छत पर टहलते वक्त वही बातें कर रहे थे जो ज्यादातर 10वीं के लड़के करते हैं। तो उन्हीं बातों के बीच में मेरी नजर गई आसमान की तरफ, जहां पर हमें कुछ व्हाइट कलर की लाइट्स जैसे हिलती हुई दिख रही थी। एट फर्स्ट मुझे लगा कि वो स्टार्स ही हैं, बट फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने थोड़ी स्पीड में मूव करना चालू किया तो हमें पता चल चुका था कि यही सही समय है जब जादू भाई इस धरती पे अपने कदम रखेंगे। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। तो वो जो भी चीज थी वो उसी लाइट वाले घर की तरफ जाने लगी जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। और जैसे जैसे वो उस घर के पास बढ़ रही थी उसकी स्पीड धीरे होती जा रही थी। एज अ जादू भाई लवर मुझे ये लगा कि वो अपना क्रिश 4 में कैमियो देने आए होंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने घर से निकले और उस घर की तरफ चल पड़े। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ी सिंपैथी के लिए हम बताना चाहेंगे कि हमारे घर से उस घर तक का सफर आसान नहीं था। घर से चप्पल खा के हम बाहर निकले। लेकिन हमें क्या पता था कि चप्पल के बाद एक और प्रॉब्लम हमारा इंतजार कर रही थी। हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी मुसीबत आगे ही बैठी हुई है। एक कुत्तों का झुंड हमारा इंतजार कर रहा था। और उस झुंड पे बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको हमारे लक्ष्य के बारे में, जो कि है 1000 सब्सक्राइबर जुलाई खत्म होने से पहले। तो सब्सक्राइब करो। और एक जरूरी बात, अगर आप कभी भी रात को अंधेरे में घर से निकले तो अपने साथ एक बिस्किट का पैकेट लेके निकले, जिससे आपको मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। तो हमने कुत्ते के झुंड को देखा, कुत्ते के झुंड ने हमें देखा। हम आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, और फिर जैसे ही हम उन कुत्तों के थोड़ी सी नजदीक पहुंचे उनमें से एक कुत्ता भौंक पड़ा। उसके बाद ना हमने दाएं देखा ना बाएं। इतनी तेज भागे हम, उसेन बोल्ट को याद करके भागे हम कि अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाते ना तो आज कोई और वीडियो बना रहा होता। तो हम एक गली से दूसरी गली तक भागते गए और फाइनली कुत्तों ने हमारा पीछा छोड़ दिया। और उसके बाद हमने अपने आने वाले 1-2 सालों की सांस एक ही बार में ले ली। तो हमारी किस्मत हमारी प्रिय टीम RCB जैसी है, कब अच्छे से बुरी हो जाए पता ही नहीं चलता। तो अपनी सांसें भरकर हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे लाइट चली गई। और रात के 8 बजे के बाद जब लाइट जाती है तो कितना अंधेरा होता है ये शायद से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारी गलियां बिल्कुल बिहार की सड़कों जैसी हैं। कब कौन चोरी करके ले जाए कुछ पता नहीं होता। Sorry. तो देख लो, इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है। सब्सक्राइब कर देना 1000। कुछ लोग जिंदगी में दोस्त नहीं होते, दिल का सुकून होते हैं। उनमें से एक आप है।